श्रेया, क्या हुआ सर? आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? वो श्रेया, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी थी। मुझसे अकेले में? हाँ, एक्चुअली वो कुछ जरूरी बात थी। जरूरी बात के लिए थोड़ी देर नहीं हो गई? श्रेया, मेरी बात सुनो। कहिए ना सर, आप मेरे सीनियर, आपका हर ऑर्डर मुझे सुनना ही पड़ेगा। प्लीज श्रेया, अब ये शिकवे शिकायत का वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सिद्धार्थ को जाकर बता दो। सिद्धार्थ को क्या बताऊं और क्यों? क्योंकि श्रेया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ हो। आपकी वजह से? श्रेया देखो, हम दोनों को सच्चाई मालूम है और मैं चाहता कि तुम वो सिद्धार्थ को ही बता दो। क्या बताऊं सर? उस रिश्ते के बारे में जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, या? मैं बस ये कहना चाहता हूँ श्रेया कि देखो, तुम और सिद्धार्थ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हो, तो तुम सब कुछ उसे सच बता दो ताकि बाद में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। बस डोंट वरी सर, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप इसके बीच में आकर परेशान मत होइए। क्यों? परेशान क्यों ना हो? आप क्यों परेशान होना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। किस रिश्ते से? वो एक दोस्त की हैसियत से। दोस्त की हैसियत से? सर, आप सच में चाहते हैं मैं सिद्धार्थ से जाकर बात करूं? हाँ श्रेया, हाँ। आज बहुत खुशी का दिन, क्योंकि आज से अर्जुन एसीपी सर के साथ रहेगा और हमारी सीआईडी टीम को अर्जुन जैसा प्यारा सा दोस्त मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक परिवार मिल गया। एसीपी अंकल जैसे पापा मिल गए। एसीपी अंकल जैसे पापा नहीं, पापा ही। आज से मैं तुम्हारा पापा और तुम मेरे बेटे। और तुम मेरे साथ ही रहोगे, आज से कहीं नहीं जाओगे। अरे हिस्ता, तुम रो क्यों रही हो? आज तो खुशी का दिन है। ये तो खुशी के आंसू है। एक मिनट, इस मौके पर अब कुछ कटके रहेगा। डॉक्टर साहब, आज भी आप कुछ काटने पीटने की बात कर रहे हैं? नहीं पंकज, हम आदमी ऐसे हैं, काटने पीटने की बात जरूर होगी और कुछ कटके जरूर रहेगा। मगर क्या? केक कटेगा और क्या। बंटी बेटा, आज से तुम पूरे सीआईडी परिवार के, हमारे, हम सब के वेलकम टू सीआईडी परिवार। ये बताइए ना कि खुशी के मौके पे केक क्यों काटते हैं? वो इसलिए पंकज के खुशियां आती रहे, केक कटते रहे और सबके मुंह मीठे होते रहे। अभिजीत, क्या सोच रहे हो? वही दया और श्रेया के बारे में। दोनों की तरफ देखता हूँ, बड़ा दुख होता है। हाँ, बड़ी चिंता हो रही है उन लोगों के बारे में। कभी अपने लिए सोचा इतना? एक्चुअली अपने बारे में सोचना छोड़ दिया मैंने। क्या? अरे मैं हमेशा आपके बारे में जो सोचता रहता हूँ। अभिजीत, तुम ना हमेशा। अच्छा ये बताओ, प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली? हाँ, प्रॉब्लम यह है कि बात बन नहीं पा रही है। मैंने श्रेया से भी बात की थी, दया से भी, दोनों आपस में बात भी की। पता नहीं क्या बहस वहस हो गई दोनों के बीच में और बात बनते बनते रह गई। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिंपल है, दोनों को ज्यादा मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। वही तो, टाइम कहाँ है हमारे पास? केस में ऐसे उलझे रहते हैं कि पर्सनल बातों के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। तो 29 अगस्त? हाँ, 29 अगस्त? अभिजीत, 29 अगस्त। ओह, अच्छा 29 अगस्त आपका बर्थडे। क्या बात है तारिका जी, केस सॉल्व। हेलो। और सर, मुझे लगा कुछ खून का मामला है तो मैंने आपको फोन कर दिया। सर मैंने ठीक किया ना? नहीं, कोई गलती नहीं की तुमने, बिल्कुल ठीक किया। अच्छा ये बताओ, क्या बड़बड़ा रहा था? कुछ याद है तुम्हें? सर वो कुछ नंबर्स गिन रहा था। नंबर्स गिन रहा था? हाँ अभिजीत, क्या लगता है? बॉडी पे बाहर तो कोई घाव नहीं है और जहर का भी कोई निशान नहीं दिख रहा है।
लेकिन ये देखिए यहाँ पे सर, इसके ये माथे पे दोनों तरफ ये निशान देखो, बिल्कुल एक जैसे निशान है, एक ही जगह पे, जैसे किसी चीज को बहुत देर तक यहाँ पे लगा के रखा था। सर ये तो अमर है, इसको क्या हुआ? किसी ने इसका खून कर दिया है। खून? जी हाँ। सर मुझे पहले ही ऐसे ही लग रहा था कि इसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। पहले से ऐसा लग रहा था? क्यों? सर ये काम करता है मैकेनिकल का और उसके रोज के खर्चे है शहंशाह जैसे। उसका पैसे से बटवा हमेशा भरा हुआ रहता था। अरे तो तुमने पूछा नहीं कि उसके पास इतने पैसे आते कहाँ से थे? उसने कहा अपने काम से काम रख, नहीं तो उड़ा दूंगा तुझे, समझ आया ना? ऐसा सा धमकी दिया उसने। वो तो गुंडा था साहब। रहता कहाँ था ये अमर? पूरा घर छान मारो, देखो कोई ऐसी चीज मिलती है क्या जो अमर की मौत से जुड़ी हुई। सर ये जेवर और ये पैसे। बहुत बड़ा घोटालेबाज था ये। उधर मोबाइल फोन और एंटिक पीसेस रखे हुए हैं। सर यहाँ ताला खोलने और ताला तोड़ने का सारा सामान मौजूद है, ये देखिए। सर लगता है ये अमर लोगों के घरों में एसी और फ्रिज सुधारने के बहाने घर को अच्छी तरह से देख लेता था। उसके बाद रात में इन सारी कीमती चीजों की चोरी करता था। ऐसे तो आदमी तभी करता है जब उसे किसी को कुछ लिख के भेजना होता है, लेकिन अपनी लिखावट और पहचान छिपानी होती है। सर हो सकता है अमर किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो। तो कहीं ये ब्लैकमेलिंग उसकी मौत की वजह तो नहीं? सर अमर ने इन अक्षरों से लिखा क्या होगा? इस सारे एक बार ब्यूरो लेके चलते हैं, वहीं पता चलेगा कि अमर ने कौन से अक्षर से क्या लिखा था। इसके शरीर पर ना तो किसी किस्म के कोई चोट का निशान है, ना कोई जहर का कुछ अंश मिला है, और ना ये पता लगा कि इसे कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, कुछ नहीं। बस इसके दिल ने अचानक काम करना बंद कर दिया। तो दिल ने काम करना क्यों बंद कर दिया, इसकी वजह भी समझ में नहीं आई। लेकिन इसके सर के बालों के बीच हमें जरूर ऐसा कुछ मिला है, एक ऐसा निशान जो बहुत चौंकाने वाला है। देख रहा है? यहाँ देखिए ये निशान, देखिए ये छोटा सा माइन्यूट सा निशान 100 टाइम्स मैग्नीफाई किया है, तब जाकर के निशान दिखाई दिया है। 100 टाइम्स? सर ये काम एलियंस का लगता है। सर कई बार एलियंस धरती पर आते हैं और इंसानों को बहला फुसलाकर ऊपर ले जाते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन्हें कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर देते हैं। पंकज, तुम मेडिटेशन किया करो, तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत इधर उधर भटकता है। सर ये राजमहल रेस्टोरेंट तो अंधेरी का एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट सर। तो फिर सचिन, इस राजमहल रेस्टोरेंट के पास रहने वाले सुरेश कुमार के बारे में पूरा पता लगाओ। सुरेश कुमार कौन है आप? क्या चाहते? पैसा। हेलो, कौन हो तुम और क्यों दूं मैं तुम्हें पैसा? हाँ? अमर को क्यों दिए थे? अमर को? हाँ सब पता है मुझे। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और इसीलिए तुमने अमर का खून कर दिया। क्या खून? देखिए मैंने किसी का खून नहीं किया है। झूठ बोल रहे हो तुमने ही मारा है अमर को। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा किसी को। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ सीआईडी। तो बताओ, सच सच बताओ, बताओ जल्दी। सर असल में अमर ने मेरे घर पर चोरी की थी और उस चोरी में गलती से मेरे पिताजी का वो बक्सा उसके हाथ लग गया था, इसमें उनके गैर कानूनी ढंग से किए गए कामों के कागजात थे। और उन कागजातों को लेकर अमर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। जी हाँ सर, ये मेरे पिताजी की इज्जत का सवाल था और मैं नहीं चाहता था कि उनकी बदनामी हो, पर ये अमर मुझसे बार बार पैसे ऐंठने लगा। इसलिए एक दिन तंग होकर मैंने फैसला किया कि आज ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, और इसीलिए मैं उसके घर पहुंचा। पर मैंने एक आदमी को गन लिए उसके घर के बाहर खड़ा देखा। तो फिर हमारे लिए उस आदमी का स्केच बनवाओ। इतनी रात को तुमने ये मेन रोड छोड़ के शॉर्टकट का रास्ता क्यों लिया? अरे चिंता क्यों करती हो तुम? 2 घंटे बचेंगे इस रास्ते से, जानती हो। सुजीत गाड़ी रोको। सुजीत आगे कोई है? सुजीत कोई है? ओह माय गॉड। मालती तुम गाड़ी में रुको, मैं देखता हूँ, शायद उसको हमारी मदद की जरूरत है। ठीक है। एक बार जरा डिटेल में बताइए क्या हुआ था। हाँ सर, ये आदमी रोड पे मुंह के बल गिरा हुआ था। मैंने इसकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझ पर हमला कर दिया सर।
और हाँ सर, ये कुछ नंबर भी बड़बड़ा रहा था। नंबर? अमर भी तो नंबर ही बड़ा रहा था। हाँ, 48163। हाँ, ये 4,81,623 ऐसा कुछ। जी जी हाँ सर, यही नंबर था। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था? हाँ सर, वो काफी डरा हुआ था और चिल्लाकर बोल रहा था, बिल्ला वो लोग आ रहे हैं। बिल्ला? ये नाम मैंने पहले कहीं सुना है सर। अभिजीत, एक काम करो, इस धनंजय का पूरा पता लगाओ और इस बिल्ला की पूरी कुंडली निकालो। रघु, हमें बिल्ला के बारे में तुमसे कुछ जानकारी चाहिए, और हमें ये भी पता है कि उन दोनों मासूम बच्चों को ये नहीं पता कि उनका बाप यहाँ इस जेल में बंद है। अब अगर ऐसी कोई खबर उन दोनों बच्चों तक पहुंच गई तो फिर... नहीं साहब, ऐसा मत करिए, उनको कुछ मत बताइए साहब। फिर तुम्हें बताना होगा कि बिल्ला यहाँ से भागा क्यों। जी साहब, बिल्ला के अंदर बहुत सारी कमियां थी, लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं था कि 6 दिन पहले ही जेल से भाग जाए। फिर बिल्ला जेल से भागा क्यों? धनंजय ने मरने से पहले बिल्ला का नाम लिया है। साहब, एक दिन मैंने बिल्ला को मैस में एक कैदी से बात करते हुए देखा साहब। कैदी से? कौन था वो? साहब, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी साहब। उसके बाद फिर वो डरा डरा सा रहने लगा। इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि उस कैदी ने बिल्ला को धमकाया था? हो सकता है साहब। एक बात बताओ, इस जेल में आग लगी कैसे? क्या साहब, ये कोई जंगल थोड़ी ना है साहब जो आग अपने आप लग जाए। आप तो सीआईडी वाले हैं, आपसे क्या छुपा है साहब? साहब, ये आग लगी नहीं साहब, लगाई गई है। रघु, फिर तुम हमें ये बता सकते हो कि जेल में आग लगवाई किसने? पता नहीं साहब। बॉस, मैंने उन दोनों की ऑटोप्सी की है और ऑटोप्सी से पता लगा है कि उन दोनों के दिमाग में परजीवी कीड़े, पैरासिटिक वर्म्स के अंश मिले। परजीवी कीड़े? हाँ, ये कीड़े बहुत ही खतरनाक होते हैं। छोटे से छोटे, माइन्यूट से माइन्यूट घाव के जरिए भी शरीर के अंदर घुसकर दिमाग तक पहुंच जाते हैं और दिमाग को खोखला कर देते हैं। मगर सालुंखे, ये कीड़े आते कहाँ से हैं? बस अधिकतर ये कीड़े रुके हुए पानी में किसी पोखर में मिलते हैं, लेकिन हर पोखर में भी नहीं मिल सकते। देख सालुंखे, ये मौत नहीं है, खून है, खून। कहीं से तो आए होंगे ना ये कीड़े, कहीं पर से तो। एक जगह है बॉस। कहाँ से? शहर में एक ऐसी लेबोरेटरी है जो अपनी रिसर्च के लिए इस तरीके के कीड़े अपने पास रखती है। रिसर्च लेबोरेटरी? तो फिर इस लेबोरेटरी के बारे में पता लगाना पड़ेगा, उन्हीं से पता चलेगा इन कीड़ों के बारे में। सर, बिल्ला। सर, ये देखिए, सुरेश ने उस आदमी का स्केच बना दिया जो अमर के घर के बाहर खड़ा था। तो फिर बस स्केच की कॉपीज बनाओ और सारे पुलिस स्टेशन और चेक नाकों पर भेज दो और कहो उनसे, जहां पर भी आदमी दिखे उठाओ उसे। सर, ये उन तीनों की फाइल है जो बिल्ला के साथ यहाँ से फरार हूँ। इसका मतलब जरूर अमर, धनंजय और बिल्ला के बीच आपस में कोई ना कोई संबंध था। अपने इस पुराने दोस्त बिल्ला को जरा कुछ याद दिलाने की कोशिश करो। हम जो इससे जानना चाहते हैं ये हमें बता नहीं। क्या जानना चाहते हो? अभिजीत, समझने की कोशिश करो अभिजीत। पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारा ये आदमी जान से जाए। दया, जाऊंगा तो विदेशी। वो देख, इतने सालों की सजा काटने के बावजूद भी तुमने सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत पर हमला किया, 3 लोगों की जानें ली। तुम्हें तो जीने का कोई हक ही नहीं है, तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। ओह, दया? That's you? Thank you. Happy birthday. Thank you so much. This is beautiful. Thanks. ये कोई नजर नहीं आ रहा? अभिजीत आया नहीं क्या? अरे हाँ, यार, मैं यहाँ हूँ भाई। ये लो। फिट हो बस? अरे तारिका जी का बर्थडे और मैं फिट ना हूँ? अच्छा दया, श्रेया नहीं आई? अरे दया आ गया तो श्रेया भी आती होगी। हाँ, वो तो नहीं यार, वो हमारी पिछली मुलाकात कुछ ठीक नहीं रही। तो अरे सब ठीक हो जाएगा यार। आज वो यहाँ आएगी ना तो उसे अपने दिल की बात बोल ही देना। क्यों? यस, इस बार तो एकदम।